आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और शेयर करें। देखो, हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसका प्रयोग हम सदैव वार्तालाप लेखन के समय करते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण कारक के चिन्हों का हिंदी की वाक्यगत रचना में किया जाता है। शुद्ध भाषा के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान। और इसके बाद आवश्यक है अक्षरों के मेल से शब्द निर्मित होते हैं। अक्षरों से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, अभी देखो आपसे क्या पूछा गया। अभी देखो क्या गया। शब्द के कितने रूप होते हैं? कोई भी शब्द होता है उस शब्द के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो। कौन सा? विकारी और अविकारी। विकारी जिनमें के रूप परिवर्तन होता है, जिनका रूप परिवर्तन होता है विकारी। जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता वो होते हैं अविकारी। ठीक है, ये होगा विकारी अविकारी। अब देखो इसमें क्या इनकी डेफिनेशन दी है आपको। देखो, जिन शब्दों का लिंग क्या होता है? जैसे स्त्रीलिंग हो गया, आपने बोला गाय, गाय स्त्रीलिंग हो गया। आपने बोला कुत्ता, तो ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग, तो लिंग हो गया। वचन, जैसे एक वचन आपने बोला, एक वचन में वचन क्या हो? वचन में हिंदी में कितने होते हैं? दो। और लिंग कितने होते हैं हिंदी में? दो। तो आपसे वचन, जैसे आपने एक वचन बोला, ये हो गया बहुवचन, ये है क्या हो गया? एक वचन। ठीक है। कारक, हिंदी में कितनी कारक हो सकती हैं? 8 कारक हैं। जैसे से, ने, के लिए, ये कारक होते हैं। ठीक है, जिनका लिंग वचन कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी। अब आपको विकारी और अविकारी की डेफिनेशन पता चल गई। ठीक है, देखो अब आपसे क्या देखा गया है, बताया गया है। जैसे संज्ञा लड़का क्या है? एक संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा। लड़के क्या है? संज्ञा। लड़कियां संज्ञा। ठीक है, सब क्या है? संज्ञा। लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, ये सब क्या है? ये हमारी संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के मान का क्या होता है? जितनी भी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो सभी वस्तु जो है वे क्या है? संज्ञा है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब, सर्वनाम सबका नाम, जो सबका नाम होता है वही सर्वनाम होता है। जो संज्ञा के स्थान पर, हमने बोला जैसे ये संज्ञा है हमारी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और सर्व मतलब सर्व का नाम, तो इसका क्या हो गया? उसका, उसकी, उसके, उनकी, ये क्या हो गया? सर्वनाम। क्रिया क्या होगी? जैसे किसी भी वाक्य को जो समाप्त करता है वही क्रिया होता है। जहाँ समाप्ति का होता है वो क्या होती है? हमारी क्रिया। पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, ये क्या होगी? हमारी क्रिया। क्रिया का मतलब होता है होना। ठीक है, विशेषण क्या होता है? अच्छा, अच्छी, अच्छे आदि, ये होते हैं हमारे विशेषण। ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि विकारी शब्द वो क्या हो गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्योंकि आपको हमने क्या बताया? विकारी, क्योंकि हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे, हम आपको संज्ञा पढ़ा रहे हैं। लेकिन संज्ञा पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। आपको बताओगे संज्ञा एक विकारी शब्द है। आप क्या बताओगे कि संज्ञा, जो संज्ञा है ये कैसा है? ये विकारी है। और विकारी में आप विकारी आ गया। विकारी में कितने प्रकार? विकारी कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से बताए आपको? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण।
अब आपको ये बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जितनी ब्रह्मांड में जितनी वस्तु है उन सबका नाम संज्ञा। सर्वनाम जो सबका नाम जो संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम। क्रिया जिससे किसी क्रिया के समाप्त मतलब क्या होता है, क्रिया किसी का होने का बोध होता है वो क्रिया होती है। विशेषण जो किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वो सर्वनाम। अब आपको ये चारों फैक्ट बता दिए, पता चल गए। अभी देखो इनके रूपों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो आप संज्ञा की परिभाषा। अब आपको क्या बताना है, संज्ञा की परिभाषा। अब देखो, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, किसका व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम और भाव, इन सब का क्या होता है, बोध होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अब ऑप्शन में दे देगा आपको, जिन विकारी शब्दों से, जैसे व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, इन्हें क्या कहते हैं, तो आप बताओगे संज्ञा। दूसरे शब्दों में कैसे बोलते हैं, वस्तु जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु, अब आपसे पूछा कि वस्तु क्या होती है, तो वस्तु क्या, जिसका अस्तित्व होता है वही वस्तु होती है, कि नाम से संज्ञा है। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। जैसे भारत क्या होगी, संज्ञा। पाकिस्तान क्या होगी, संज्ञा। सुरेश क्या होगी, संज्ञा। जो सबके जो नाम है वो क्या होती है, संज्ञा। और जो नाम की जगह प्रयोग किए जा, नाम के स्थान पर, जैसे आप बता रहे नाम के स्थान पर, तो क्या बताओगे आप, सर्वनाम। और नाम जो होते हैं वो क्या होती है, संज्ञा। ठीक है, अब देखो हिंदी में संज्ञा को वस्तु और धर्म दोनों आधारों पर कितने, आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताओगे संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में। और जो आपसे पूछा गया कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या पर आपसे पूछ लिया है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताओगे संज्ञा 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। और वैसे संज्ञा कितने जो संज्ञा वैसे कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। जो उत्पत्ति बताओगे तो आप बताओगे 3 प्रकार की। ठीक है, और वैसे जो कुछ ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा, सिर्फ ये पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताओगे 5 प्रकार की। और जो उत्पत्ति पूछ लिया जा, आपसे क्या पूछ लिया जाए, उत्पत्ति, तो आप कितने प्रकार की बताओगे, 3 प्रकार की बतानी है आपको। अब ये देखो उसके 5 कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, 4 भेद किए गए हैं। धर्म के आधार पर क्या हो गया, एक भाववाचक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार संज्ञा के कुल कितने भेद हुए, 5 भेद हुए। ठीक है, अगला देखो आपसे क्या, अगला देखो, अब आपको एक एक संज्ञा के बारे में पढ़ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चले, मतलब सिर्फ उसी के व्यक्तित्व के बारे में पता चले। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब एक ही के बारे में पता चला, एक ही के बारे में पता चले, तो वहाँ क्या होता है, व्यक्तिवाचक। जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने बोला, जैसा कि इसमें लिखा है हिमालय। अब हिमालय पूरे विश्व में एक ही है, हिमालय क्या है, पूरे विश्व में एक ही है। ठीक है, गंगा भी पूरे विश्व में एक ही है, रामायण भी पूरे विश्व में एक ही है, आम, जो आम है ये भी एक ही है, वाराणसी भी एक ही है। तो राम, पटना, कुरान, भारत जैसा कोई और देश नहीं है, सिर्फ भारत ही है। तो ये किस प्रकार की संज्ञा होगी, आप बताओगे ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आम कैसी होगी, आम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वाराणसी का नाम बोला आपने तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो अब आपसे क्या पूछा गया, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का जो क्या होता है, संपूर्ण, किसका, जो क्या होता है, पूरी जाति का बोध हो जाता है, पूरी जाति का बोध हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, जातिवाचक होता है। देखो अब देखो,
जिन शब्दों से संज्ञा के वस्तु या व्यक्ति जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा गाय, गाय बोलने से जितनी भी गाय हैं भारत में, जितने भी विश्व में गाय, सब गायों का बोध हो जाता है। मनुष्य, मनुष्य में सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं, घर में सभी प्रकार के घर आ जाते हैं। बंदर, बंदर की एक बंदर बोल रहा अपना, बंदर बोलने से समस्त बंदरों के बारे में हो रहा। पशु में सभी प्रकार के पशु आ जाएंगे, नदी में सभी प्रकार की नदी, पहाड़ में सभी प्रकार के पहाड़। जातिवाचक संज्ञाओं का विस्तार क्षेत्र अधोलिखित है। जैसे पक्षियों के नाम है जातिवाचक में, गाय, गिद्ध, तोता, भैंस, भैंस बोल दिया आपने, सिंह, हाथी, गैंडा, ये क्या हो गया हमारी जातिवाचक। ठीक है, वस्तुओं के नाम, जो वस्तु के नाम होता है ये भी क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। पशुओं के नाम क्या होते हैं, ये भी जातिवाचक होते हैं। भूकंप, वर्ण, आंधी, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, ये कैसे हैं हमारे जातिवाचक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ज्वालामुखी किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। अब ज्वालामुखी नाम लेने से तो पूरी ज्वालामुखी के बारे में पता चला, चाहे वो भारत का ज्वालामुखी हो, चाहे वो इंग्लैंड का ज्वालामुखी हो या जापान का हो, कहीं का भी हो, चाहे वो स्ट्रोम्बोली का हो। ठीक है, अब देखो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो होती हैं वे होती हैं जिन्हें हम क्या महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इन भाव को क्या छुआ नहीं जा सकता, क्या नहीं होता, क्या होता है, इसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है। क्या में होती है, एक वचन में। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं बनती, जैसे लंबाई, पशुता, ये क्या हो गया हमारा एक भाव हो गया। मिठास क्या हो गया, भाव। अब मिठास को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्यता, नम्रता, मित्रता, भलाई, चाल, बचपन आदि, ये क्या हो गए भाव। और जो मित्र, मित्र जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मित्र क्या है, तो मित्र आप बताओगे मित्र क्या है हमारा मित्र, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा होगी। जाति से हमने क्या बना दिया, भाव। इसमें हमने क्या किससे बनाई है, प्रत्यय से, ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही पशु से क्या बना, पशुता। मिठाई से क्या बना, मिठास। मनुष्य से क्या बना, मनुष्यता। नर्म से क्या बना, नर्मता। ठीक है, इसी प्रकार से हम इन्हें, इनका वर्गीकरण करते हैं भाववाचक का। ठीक है, और जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, एक महत्वपूर्ण बात, जो भाववाचक संज्ञा, देखो हमने कोई संज्ञा है जो किसी भी संज्ञा से पहले नहीं जुड़ती, वह क्या होंगे, वो हमेशा भाववाचक होती है। जैसे आपने बोला अच्छा, देखो आपने बोला कि आपको अच्छा, आपने संज्ञा ले ली आदमी। ठीक है, अच्छा आदमी, अच्छाई आदमी तो नहीं, आपने अच्छा आदमी सुना होगा, अच्छाई तो नहीं सुना ना। तो जब आपसे कभी पूछ ले कि अच्छाई क्या है, तो आप क्या बताओगे कि जो अच्छाई है वो भाववाचक हो गया। ठीक है, आपसे बोल रहा, देखिए आपने बताया कि क्रोध, हमने लिखा यहाँ से क्रोध व्यक्ति या क्रोध व्यक्ति, आप क्रोध बच्चा लिख दिया, चलो क्रोध बच्चा। ठीक है, तो क्रोध बच्चा तो नहीं होता ना, तो ये क्रोध बच्चा नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रोध भाव हो गया। क्रोध क्या हो गया, भाव, क्योंकि ये जुड़ नहीं रहा। आज अभी जुड़ जाएगा, आपने बोला क्रोधी बच्चा, तो इसके साथ ये क्या बन गया, विशेषण बन गया। ये क्या बन गया, ये विशेषण। तो जुड़ने का नहीं जो शब्द, वो ही क्या होगा, भाव हो गया। ठीक है, जो संज्ञा के साथ नहीं जुड़ रहा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। देखो आप, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। देखो मूर्ख हो गया, आपने कही भाई मूर्ख, मूर्ख क्या एक जाति है, क्योंकि मूर्ख के अंदर सभी प्रकार के जो मूर्ख हैं सभी आ जाएंगे। तो मूर्ख में है, तो मूर्ख में आपने क्या प्रत्यय लगाया, मूर्ख में आपने ता प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, मूर्खता। मूर्खता क्या हो गया, आपने बोला, अब ये देखो आपने बोला मूर्ख, ये आपने यहाँ हमने मूर्ख लिखा, तो ये मूर्ख लिखा, आप लिखो मूर्ख व्यक्ति।
आपने लिखा मूर्ख आदमी, चलो आदमी लिख दिया आपने, मूर्ख आदमी। तो मूर्ख किसके आगे जुड़ रहा ना, ये जुड़ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। जुड़ गया तो ये भाववाचक, मूर्ख आपसे पूछा कौन सी, तो ये आपको पता लगा कि मूर्ख जो है हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको उसका क्या बनाना, मूर्ख का आपने लिया मूर्ख, मूर्खता आदमी। तो मूर्खता आदमी तो आपने कहीं नहीं सुना ना, मूर्खता आदमी कहीं नहीं सुना। तो ये मूर्खता इस आदमी से पहले नहीं जुड़ रहा ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। इससे आपको एग्जाम में आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं बड़ी इजीली, यदि आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा तो। ठीक है, देखो आपने बोला पंडित, एक ही बार में समझ नहीं आता, आप 2-3 बार देखोगे आपके बहुत अच्छे समझ में। पंडित, अब पंडित तो जाति होगी, और पंडिताई, पंडिताई क्या हो गया हमारा भाव। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, इसमें लगा कौन सा लगा, आई, आई प्रत्यय जोड़ दिया इसमें, तो पंडाई। दास, दास के में आपने क्या लगाया, आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया। ये प्रत्यय लगाने से क्या हो रहा है, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। मित्र में आपने क्या जोड़ा, ता प्रत्यय, तो मित्रता, मित्रता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अभी देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आपने देखो राम, तो राम एक ही व्यक्ति है, ठीक है, तो आप राम बोलोगे कि तो आपके मन में सिर्फ राम का ही ध्यान आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या प्रत्यय लगाया, इसमें तो प्रत्यय जोड़ दिया। व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा में यदि हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। तो रावण में आपने तो प्रत्यय लगा दिया, और इसमें शिशुत्व में तो प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया, ये रामत्व, रावणत्व और शिवत्व। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के, सर्वनाम के भेद कितना हो, तो आप बताओगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम की संख्या पूछ ली जाए कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 11। ठीक है, अब सर्वनाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, आप बताओ। अब सर्वनाम से कौन से भाव, समीप, इसमें आपने ता लगा दिया तो समीपता क्या हो गया, भाव बन गया। यो निकट का क्या बन जाएगा, निकटता बन जाएगा, ता जोड़ दिया तो। और नेकट्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नेकट्य, नेकट्य। ठीक है, परस्पर, परस्परीय, शाबाश का शाबाशी, शाबाश व्यक्ति, शाबाशी व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका भाववाचक। अब ये देखो, अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण जो किस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कठोर, जब आपने बोला कठोर पेन, तो ये पेन की विशेषता बता रहा ना कठोर, तो ये क्या विशेषण हो गया। गोरा, आपने बताया कि गोरा आदमी, तो इस विशेषता, तो ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, कठोरता, ता प्रत्यय जोड़ दिया इसमें। गोराई, गोराई भाव हो गया। गर्म, आपने बोला गर्म चाय, तो गर्म चाय हो गया, तो अब गर्मी चाय तो नहीं, तो गर्मी क्या हो गया, भाव हो गया। सर्द, सर्द विशेषण हो गया, और सर्दी भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब ये देखो आप, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया, क्रिया क्या होती है, जिससे किसी चीज का अंत जो होता है, किसी चीज का होना, घटित होना ही क्रिया। क्रिया की मूल धातु, क्रिया का मूल धातु क्या होता है, धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। और जैसे मारना हो गया, मारना क्या, मारना क्रिया है, तो क्रिया का भाव क्या हो जाएगा, मार। दौड़ना, ना हटा दो आप, यो क्या, ना हट गया। दौड़ क्या हो गया, भाव। उतरना तो उतार। बहाना, बहाव, भाव। घबराना का घबराहट क्या हो गया, हमारा एक भाव हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन्हीं सभी क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, अगला देखो, इससे क्या पूछा गया है, ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय से क्या हो जाएगा, अव्यय दूर हो गया, तो दूरी। नीचे का निचाई, निकट का निकटता, समीप का सामीप्य। भाववाचक शब्द का संबंध गुण अथवा व्यापार से है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वाले शब्दों में किन्हीं 3 भाव वाले शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आपसे क्या बताया गया है, अब ये देखो आपको समूहवाचक संज्ञा।
वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध कराने, जब किसी समूह का बोध करवाते हैं, जो समूह का बोध होता है उसे क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, जुलूस, कक्षा, गिरोह, मेला। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा। आपसे ये पूछा जाएगा कि गिरोह क्या है, तो क्या गिरोह क्या है, व्यक्तियों का समूह है। गिरोह क्या हो गया, व्यक्तियों का समूह है। मेला, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, गोंद, झुंड। ठीक है। अब देखो 5वें नंबर की संज्ञा देखो आप, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उस जिससे द्रव्य का पदार्थ का बोध होता है। जो द्रव्यवाचक में जो नाप तोल वाली होती है, जो नाप तोल वाली होती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक। जैसे सोना, चांदी, तांबा और खाने पीने की जो पदार्थ है, दूध, पानी, ये क्या में आऊँगी, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। ठीक है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किरण क्लासेस को यूट्यूब पर ज्वाइन करें। किरण कोचिंग का ये हमारा लोगो है। प्लीज़ आप सब लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करेंगे। आप ही हो जब हमारी क्लास को अच्छे से देखोगे, अच्छे से कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, तभी हम आपको अच्छे से अच्छी क्लास दे पाएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।